यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम पंच परमेष्टि भगवान 24 तीर्थंकर भगवंतों को, सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का अपना विषय है आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक शांति है। आज का अपना टॉपिक है आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक शांति। आध्यात्मिक जीवन क्या है और पारिवारिक शांति क्या है, ये अपने को समझना है। आज वर्तमान में इस कलिकाल के अंदर देख, परिवार की शांति तो सब चाहते हैं कि परिवार में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, सब अच्छे से रहे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है, इसकी जानकारी सबको नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? पारिवारिक शांति तो अपने को जो मिलती है अपने ही कर्म के उदय से मिलती है, क्योंकि वो पुण्य पाप के उदय से मिलती है। परिवार में सब शांति तो चाहते हैं, पर शांति रहती कहाँ है? हर आदमी को कोई न कोई प्रॉब्लम तो है ही। हर आदमी प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। हर आदमी परेशान है, शांति चाहता है लेकिन शांति मिलती नहीं है। किसी को मन से, तन से, धन से सब जीव परेशान रहते हैं। किसी को बच्चों से परेशानी है तो किसी को घर वालों से परेशानी है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है तो किसी के काम नहीं चलते हैं। इस प्रकार अशांति बनी रहती है और उसी शांति का उपाय जीव करता रहता है। अब ये अशांति, ये प्रॉब्लम कैसे मिटे, उसी का उपाय करते हैं हम लोग ज्यादा। और उसके लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या मान्यताएं मानते हैं, ज्योतिषों के चक्कर में पड़ते हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, जिससे हमको अच्छा रहे। लेकिन फिर भी शांति मिलती नहीं, क्योंकि ये सब पुण्य पाप के खेल है। अब किसी के घर में बहुत अनुकूलता रहती है तो उसको लगता है कि मेरे घर में शांति है। अनुकूलता मिलती है वो पुण्य के उदय से मिलती है, और प्रतिकूलताएं मिलती है तो अपने ही कर्म के, पाप कर्म के उदय से मिलती है। वो भी पूर्व के किए कर्मों का फल है अपने। वर्तमान के अंदर हम कुछ भी कितना भी करें, वर्तमान में उसका रिजल्ट नहीं आता है। अब ये आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन नहीं समझ पाते हैं, और परंपरा से हम लोग अपना नित्य क्रम करते हैं। जैसे तंबर मत में जैसे थानकवासी हैं, मंदिर वाले हैं, तो वो लोग सब अपनी अपनी क्रिया करते हैं। कोई मंदिर जाता है सवेरे उठकर, कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत नियम करता है, कोई सत्संग, कोई प्रवचन सुनता है, कोई साधु साध्वियों को जाता है, कोई यात्रा में जाता है। इसी को धर्म मान करके उन लोगों को लगता है ये करते करते हमको शांति मिल जाएगी। लेकिन वहां पर भी वो शांति मिलती नहीं है, अशांति रहता है। ये आध्यात्मिक जीवन क्या है और परिवार की शांति कैसे बने, इसके विषय में अपने को थोड़ा समझने का है। परिवार में शांति, जब तक हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छाएं हैं, जो भी संसार की इच्छाएं हमारे जो अंदर में, हमको जब तक वो हमारी अनुसार नहीं मिले, हमको जब तक हमको शांति नहीं लगती। आजकल घर घर में झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, भाई भाइयों के झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं। इस प्रकार अशांति बनी रहती है घर के अंदर, शांति रहती ही नहीं है। और ऐसे काल तो भी ऐसा ही है। अब ये अशांति की प्रॉब्लम कैसे मिटे, इसी में लगे रहते हैं तो नहीं मिटती है। आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए हमारा, ये हमको पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। ये तो हमको वही बता सकते हैं जिन्होंने शांति पाई है, ज्ञानी पुरुषों का समागम
सत्संग का समागम जब हमको मिलता है, तो ही हम आध्यात्मिक जीवन को जान सकते हैं। अब ये आध्यात्मिक जीवन हमको गुरु के समागम में मिलता है कि स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि उसके बिना शांति नहीं। संसार में हम शांति ढूँढने जाते हैं, लेकिन संसार में शांति हमको मिलती नहीं है, क्योंकि संसार में शांति है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? बस थोड़ी अनुकूलताएँ मिल जाती है, उसी को हम शांति समझ लेते हैं और उन्हीं अनुकूलताओं में हम रचे-पचे रहते हैं। फिर प्रतिकूलता आती है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि शांति चाहिए। और शांति का उपाय क्या करते हैं? ऐसा लगता है कि कुछ मंदिर चले जाएँ तो शांति मिल जाएगी, कुछ पूजा कर लें कौन तो निकल शांति मिल जाएगी, कोई माला फेरने बैठ जाता है जिससे शांति मिल जाएगी। लेकिन ये कोई सच्चा उपाय नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है? शांति का। तो वो सच्चा उपाय जब तक हमको कोई ज्ञानी पुरुष का योग नहीं मिलता है ना, जब तक हमको वो सच्चा उपाय नहीं मालूम पड़ता है। अब ज्ञानी पुरुषों का योग कैसे मिले? वर्तमान में हम जितना भी जो भी क्रियाएँ करते हैं, उससे हमको सही ज्ञान नहीं मिलता है, सही जानकारी नहीं मिलती है। तो हम जो भी करते हैं रूटीन में, जो आदत होती है वही करते रहते हैं और हमको सत्य कि मार्ग मैं वो नहीं भी मिल भूल पाता। गई। क्या जान क्या ये बोलो क्या ये अब अशांति की प्रॉब्लम कैसे मिटे? इसकी भी यथार्थ विधि क्या है पता नहीं है, तो लोग शांति पाने के लिए कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। सच्ची शांति का पता नहीं हमको। सच्ची शांति तो आत्मा में है ऐसा कहते हैं, पर आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते हैं। शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं। शरीर की क्रिया में ही हमने पाप मान लिया, शरीर की क्रिया में ही पुण्य मान लिया, शरीर की क्रिया में ही धर्म मान मैं किचन में हूँ, तो किचन में खड़ी हूँ। हाँ, ठीक है। हेलो और क्या? तो अब धर्म क्या है ये भी पता नहीं। ये वैसे आध्यात्म क्या है वो पता नहीं है। प्लीज अपना माइक आध्यात्मिक म्यूट कर मार्ग क्या लीजिए। है? रेनू जी, आवाज बहुत आ रही है। अंबाला जी। आत्मा क्या है, सच्ची शांति क्या है, इन सब की जानकारी तो हमें अध्यात्म के मार्ग में ही मिलेगी। जब तक अध्यात्म के मार्ग में हम नहीं आएंगे, तब तक हमें शांति का मार्ग पता नहीं लगेगा। आध्यात्मिक जीवन कैसे हम अपना बनाएं, इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग सत्संग किसको कहते हैं? कि सत्स्वरूप आत्मा है उसका संग करना। लेकिन अभी हम आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो सत्संग का स्वरूप कैसे समझेंगे हम? कोई गया अभी तो चारों तरफ है, सब जगह इतना प्रवचन आ रहे हैं, सबकी बातें आ रही हैं, पर हम कैसे निर्णय करें कि ये अध्यात्म का मार्ग है? ये हम कैसे निर्णय कर सकते हैं? चंद्रा दीदी, हाँ, आपका कैमरा ठीक से रखिए ना। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, अब ठीक अभी है। ठीक है ना? हाँ। किसी ज्ञानी के समागम में जब हम जाते हैं, तो हम जब उनकी बातें सुनते हैं, तब धीरे-धीरे हमको ये समझ में आता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्ची शांति कैसे मिलती है, सच्ची शांति का उपाय कहाँ है? क्योंकि हम बाहर में ही ढूँढते रहते हैं और शांति है अंदर हमारे, तो हम अनंत काल हो गया हमको बाहर ढूँढते-ढूँढते। जैसे उदाहरण के रूप में अपन समझेंगे कि कोई चीज़ अगर अंदर है, तो बाहर ढूँढने से कैसे मिलेगी? वो तो अंदर है तो अंदर ही मिलेगी ना। तो ऐसे ही जो हमारी शांति है, तो वो शांति पाने के लिए हम बाहर में जाते हैं। चलो आकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं, चलो तीर्थ जाके आ जाए, तो लोग तीर्थ जा कर के आ जाते हैं। पर वहाँ से भी थक जाते हैं, फिर लगता है कि अभी और कहीं जाएँ। मतलब कहने का ये है कि पुण्य करते-करते भी जी थक जाता है। मंदिर में भी लगता है चलो मंदिर जाएँगे तो शांति मिल जाएगी, तो वहाँ भी शांति नहीं मिलती है। 2 घंटा बैठने के बाद ऐसा लगता है कि अब घर चलें। घर आ जाते हैं तो फिर लगता है चलो मंदिर चलें या कहीं और जाएँ, जहाँ हम शांति मिले। इस प्रकार जी
भटकता रहता है, लेकिन उसको शांति आज तक मिली नहीं। तो ये शांति कैसे मिले, ये जानने के लिए हमें ज्ञानियों का समागम बहुत ज़रूरी है। ज्ञानियों के समागम में आने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है, उसके पहले तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ? मैं की तो खबर ही नहीं है। अपना स्वयं का उसको पता नहीं है, सबको जानता है लेकिन स्वयं को ही नहीं जानता है। तो सच्ची शांति पाने के लिए एकमात्र अगर कोई उपाय है, तो वो सत्संग है और वो भी ज्ञानी का समागम। ज्ञानी के समागम में ही हमको सच्ची शांति कैसे मिलेगी, परिवार में कैसे शांति बनी रहे, अध्यात्म मार्ग का जीवन हमारा कैसा हो, तभी हमें मालूम पड़ सकता है, वरना मालूम ही नहीं पड़ सकता है। तो अभी वर्तमान में तो हेलो। हाँ, क्या भेजा है? एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये डिस्टर्ब बहुत हो रहा है बीच में। 497 हो गया आप लोग क्या? नहीं प्रेरणा निधि जी आप जैन। सभी निधि जी आप सभी को म्यूट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं सभी को म्यूट। नहीं, है मेरे पास वो नहीं है एक्चुअली। लास्ट टाइम था पर इस बार नहीं है। प्लीज एवरीवन, प्लीज। चंद्रा दीदी, आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट कर दीजिए आप आपको। चालू हुआ? हाँ, अब हुआ है। सब अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिए। तो जो कहने वाला है उनको ना आपके भावों को देखकर और भी कुछ समझ में आएगा कि उनको क्या कहना है, आपको भी समझ में आएगा। सब अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। समझ ही नहीं आ रहा ना कुछ भी। आप दिखते हो बस थोड़ी थोड़ी देर में, तो फिर जी। समझ ही नहीं आता है। नहीं नहीं, दो दीदी ने कैमरा ऑन रखा है दीदी। तो हाँ, पर यहाँ तो जी। नहीं आ रहा मेरे इसमें। जी। मेरे इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। हम्म। ठीक है दीदी, आप हाँ बोलिए। हाँ। जी। हम्म। तो परिवार में शांति हो या ना हो, वो तो अपन अगर सतमार्ग का स्वरूप समझेंगे, तो पहले जीवन में अपनी शांति अपन पाएंगे। अपनी शांति हम कैसे पाए, उसके लिए स्वाध्याय सत्संग करेंगे। स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से अपने को समझ में आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप नहीं जाना है, कृपालु देव ने कहा ना कि जे स्वरूप समझे अभी न पायो दुख। दुख पाने का मूल कारण क्या है? हम सोचे कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने हमारा कहना नहीं माना, मेरे अनुसार मेरे को नहीं मिला, संयोग मेरे अनुसार नहीं मिले, इसलिए मैं दुखी हुआ। हम दुख के अनेक कारण मानते हैं, अशांति के अनेक कारण मानते हैं। पर पदार्थों को ही हम दुख का कारण और अशांति का कारण मानते हैं, जबकि पर पदार्थ कोई दुख के कारण नहीं है, कोई अशांति के कारण नहीं है। मेरी स्वयं की अज्ञानता ही अशांति का कारण है। और मूल में तो मैं स्वयं को ही भूल गई हूँ, अपने स्वरूप को भूल करके ही मैं दुखी हो रही हूँ। ये हमको मालूम ही नहीं है, और हम दूसरों को ही दोष देते हैं, इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। और ऐसे दूसरों को दोष देने के कारण हमारे निरंतर परिवार में अशांति बनी रहती है। अपना दोष हम देखते ही नहीं हैं, और हजारों के दोष देखते हैं। तो ज्ञानी यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले भाई तू अपना दोष देख। कुछ भी होने से अपना दोष देखेगा तो ही तुझे ख्याल में आएगा कि दोष मेरा है, सामने वाले का दोष ही नहीं है। और मेरा दोष होने के कारण ही मैं दुखी हो रहा हूँ, और मेरा दोष नहीं देखने के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। दूसरों के दोष देखने के कारण ही मेरे घर में अशांति हो रही है, क्योंकि दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों को बोलते रहते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इसलिए परिवार में अशांति बनी रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत तो हमको यहाँ से करनी पड़ेगी कि अपने दोष देखना शुरू करना पड़ेगा। और अपने दोष देखने के लिए कहते तो है कि अपने दोष देखो, लेकिन अपने दोष दिखते ही नहीं है। अपने को दूसरों के ही दोष दिखाई देते हैं, और दूसरों के दोष दिखाई देने के कारण हमारे अंदर अशांति बनी रहती है, परिवार में भी अशांति बनी रहती है। तो पारिवारिक शांति के लिए स्वयं से पहले हम अपना दोष देखेंगे,
और उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में आना हमारे को ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन में आएँगे, सत्संग में आएँगे, क्योंकि हम कोई भी क्रिया कर लेते हैं, तो क्रिया करने से हमको सही ज्ञान की जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे माला फेर ली तो एक रूटीन हो गया, पूजा करने की एक रूटीन हो गई, मंदिर जाने की एक रूटीन हो गई, सामायिक करने की एक रूटीन हो गई। ये आदत हो गई हमारी और वो क्रियाएँ हम कर लेते हैं तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। और जब सत्संग करते हैं तो हमें सही और गलत का निर्णय होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की हमको जानकारी मिलते हैं। स्वाध्याय करने से बहुत हमको फ़ायदे मिलते हैं, जो हम नहीं जानते वो भी हमको जानने मिलता है। तो आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए हमको गुरु का समागम और मुमुक्षुओं का समागम चाहिए। उनके संग में रह कर के हम तत्व विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। सही गलत का निर्णय करके हमारा व्यवहार जब अच्छा रहेगा, तो ही हम परिवार में शांति बना सकते हैं। वरना हमारे परिवार में अशांति बनती रहती है और ये मनुष्य जीवन हमारा यूँ ही चला जाता है। आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए हमारा? कैसे समागम होने चाहिए हमको? कैसे ज्ञानियों के समागम में हम जाएँ? तो हम जाते तो हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते उसको। जब अमल में नहीं लाते हैं, तो फिर हमको वो सिर्फ़ सुना हुआ ही रह जाता है हमारा। तो हमको सुनने तक सीमित नहीं रहना है, हमको समझना भी है, उसका निर्णय भी करना है अंदर में कि मनुष्य भव की ये दुर्लभता जो हमारी है, ये मनुष्य जीवन हमको जो मिला है, तो वो हमारा जीवन कैसा हो, ये हमको सब समझने का है अंदर में। यही हम नहीं समझ पा रहे हैं और ये मनुष्य जीवन ऐसा ही चला जा रहा है। अब ज्ञानी को कैसे हम खोजें? तो हमको एक-दूसरे के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि भई यहाँ पर इनका सत्संग सुनने से हमको मालूम कैसे इनकी बात हम सुने, समझें और निर्णय करें। जब हम उनका समागम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तब हमको निर्णय आता है कि ये बात सही है और उससे हमको जीवन में शांति मिलती है और परिवार में भी शांति मिलती है। और जैसा परिवार चाहता है, कभी-कभी बहुत सारी क्रियाएँ करने से भी परिवार परिवार नाराज़ हो जाता है। अभी सत्संग में आ जाते हैं, तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो ऐसा हो जाता है। तो अपने को सब ये अंदर में ये मार्ग अंदर का है। आत्मा का जो मार्ग है, वो अंदर का है। उसमें बाहर में हमें कुछ इतना नहीं करना कि किसी को प्रॉब्लम हो मेरे कारण से। ये अंदर समझने का मार्ग है, तो अंदर हम इसको समझ सकते हैं अंदर में। ये बात को हम जान सकते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन अपना जी सकते हैं और परिवार में भी हमारी शांति बनी रहे, हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं हम सत्संग आदि करके। आज और आध्यात्मिक जीवन तो यही है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा अमर पर प्रभु करो अहो अहो बकार देह छता जेहनी दशा हाँ के वर ऊपर लिख देहा प्रेस कर कोई ना नहीं जाने ना ऐसे नहीं कर चरण पास नाम हो वंदन गणे हो वंदन गणे